राहुल गांधी को नहीं रोक पाई दरभंगा पुलिस अंबेडकर छात्रावास जाने से और राहुल गांधी वहां पे पहुंचे। हालांकि इस बीच बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पे उनको रोका गया, छात्रावास का गेट बंद तक कर दिया गया और उसके बाद जब छात्रावास में पहुंचे तो जो कुर्सियां लगी थी वो सब प्रशासन जो है वो हटाना शुरू करती है। और फिर तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े नेताओं का पोस्ट आता है कि क्या भारत सरकार और बिहार सरकार राहुल गांधी के इस दौरे से डर गई है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी को इस यात्रा को करने से रोका गया, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या कह रहा है दरभंगा प्रशासन, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी की रैली थी बिहार में। थी क्या, अभी है भी, क्योंकि अभी इनका सेकंड हाफ का प्लान है कि ये पटना आएंगे और पटना में जो फुले मूवी है उसको आके देखेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखेंगे, अपने लोगों के साथ बैठ के देखेंगे। और ये एक सीधे तौर पे मैसेज देना चाहते हैं बिहार के दलितों को, बिहार के पिछड़े समूह को कि भाई साहब हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए हर एक लड़ाई लड़ सकते हैं। फुले मूवी देखना भी उसी प्रकरण में आता है। इसी दौरान 15 मई को उनका जो फर्स्ट हाफ का प्रोग्राम था उसमें उनको दरभंगा जाना था और दरभंगा में जाके वो छात्रों से मिलने वाले थे। छात्रों से मिलने के लिए उन्होंने दूसरी अर्जी डाली कि उन्हें अंबेडकर छात्रावास में ही छात्रों से मिलना है, यानी अंबेडकर छात्रावास जहां पे दलित छात्र रहते थे, छात्रों का हॉस्टल। उन्होंने ये आवेदन डाला और इस आवेदन को दरभंगा पुलिस ने खारिज कर दिया, क्योंकि दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन का कहना है कि पहला उनका आवेदन जो आया था वो दरभंगा टाउन हॉल के लिए आया था और उसका परमिशन मिल गया है। उसके सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम वगैरह सब कुछ हम लोगों ने कर लिया था और इसी सब को मद्देनजर रखते हुए कि वहां पे यानी अंबेडकर छात्रावास में ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो, ये उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस वजह से हम लोग चाहते थे कि उनका वहां पे प्रोग्राम ना हो। हम लोगों ने तमाम कोशिश किए लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके और फाइनली वो जाके जबरन पुलिस को रोके जाने के बाद भी वो जबरन जाके प्रोग्राम किए, ये प्रशासन का कहना है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात माने तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और टायर्ड मुख्यमंत्री ने लोकतांत्रिक परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। अस्पष्टता से इसका कारण नीतीश कुमार और उनकी भूजा पार्टी की भ्रष्ट चौकड़ी बताए और बिहार में अपराधियों में तांडव मचा रखा है। प्रतिदिन सैकड़ों जो है वो लोगों को खत्म किया जा रहा है। नीतीश एनडीए का भ्रष्ट, निकम्मा, नकारा और नालायक सिस्टम अपराध तो रोक नहीं पा रहा, इसीलिए सोचा कि वो विपक्ष के सकारात्मक संवाद को ही रद्द करा दे। अचेत मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी सी भी सजगता और होश बचा है तो इस आदेश को अविलंब रद्द करवाएं, अन्यथा बताएं क्या इसकी अनुमति के लिए भी डीके टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से इन्होंने सरकार को घेर के पोस्ट कर दिया है और बताया जा रहा है कि भाई साहब विपक्ष की एक सकारात्मक पहल को रोकने का कार्य कर रही है सरकार। राहुल गांधी को दलितों से मिलने नहीं दिया जा रहा। कई लोग बता रहे हैं कि भाजपा और जेडीयू जो है वो दलित विरोधी सरकार है और इसी वजह से वो लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी जो है वो जाके दलितों से संवाद करें या दलितों से बातचीत करें। उधर प्रशासन का कहना है कि दरभंगा टाउन हॉल पहले से ही बुक था और वहां पे ये प्रोग्राम करने की अनुमति थी, लेकिन कोई भी छात्रावास में, कोई भी हॉस्टल में जाके किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता और ऐसा प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। इसको लेके बिहार सरकार हमेशा से नीतिगत तरीके से काम करी है और उसी नीति का हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके का प्रोग्राम किसी हॉस्टल या छात्रावास में नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा के दृष्टि से भी खराब है और आपने पहला आवेदन दिया था जिसमें दरभंगा जो टाउन हॉल है उसके बारे में लिखा था और वहां प्रोग्राम की बात की थी, तो उसके हिसाब से हमने बकायदा सुरक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी राहुल गांधी जी की, लेकिन वो वहां ना आके उनका जिद था कि वो अंबेडकर छात्रावास में करेंगे। जबकि पुलिस के तमाम कोशिश, दरभंगा प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी राहुल गांधी नहीं रुकते हैं और वो चले जाते हैं, जाके अंबेडकर छात्रावास में भाषण भी देते हैं। इस दौरान पुलिस कुर्सियां हटाती हुई भी नजर आती है और एक नया मामला कहा जाए, एक नया विवाद जो है वो बिहार की सियासत में शुरू हो गया है।
हालांकि ये 4 महीने में चौथा दौरा है राहुल गांधी का और चौथी दफा आए हैं बिहार। बिहार आने का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो वोट बैंक है वो अपने पक्ष में कर सकें। इसी को लेके वो लगातार कोशिश कर रहे हैं और फुले मूवी देखना भी उसी का एक प्रारूप माना जा रहा है। अब सोचिए कोई इंसान दिल्ली से यहां आके सिर्फ फुले मूवी तो देखने आया नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे का कुछ राजनीतिक कारण और महत्व रहा होगा। सबको पता है कि फुले मूवी जो है कहीं ना कहीं जिसके ऊपर बनाया गया है उसमें ऐसे चीजों को दिखाया, पहले तो इसका विरोध होता है जो सवर्ण समाज होते हैं, खासकर ब्राह्मण समाज, उनके द्वारा। और उसके बाद तमाम कोशिश के बाद इस फिल्म को रिलीज किया जाता है और इस फिल्म को देखने के लिए दिल्ली से चल के राहुल गांधी अगर पटना आ रहे हैं तो समझिए इसका राजनीति मायने है। और मायने ये है कि वो चाहते हैं जो दलित वोटर हैं वो कांग्रेस के साथ आए और इसका इंपैक्ट 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिले। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, राहुल गांधी के इस दौरे को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।